श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम। जय जय श्री सीताराम। कल हम पढ़ रहे थे लंका कांड में रावण राम युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें कहते हैं जो रावण की सेना के जो राक्षस हैं और जो राम जी की सेना के वानरगण हैं, वो कह रहे हैं प्रतिद्वंदी युद्ध कर रहे हैं, एक के साथ एक भिड़ रहे हैं। और उसके बाद जब विभीषण ने देखा है कि भगवान राम के पास रथ नहीं है, भगवान जो है वो विरथ हैं, और जो रावण है उसके पास बहुत बड़ा रथ है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो राम जी उसको बताते हैं कि रथ कैसा होना चाहिए, कौन से रथ की विजय होती है। विजय रथ क्या होता है कि जिस रथ में शौर्य धैर्य पहिए हों, सत्यशील सदाचार उसकी ध्वजा पताका हो, बल विवेक और दम और परोपकार उसके घोड़े हों, क्षमा दया और समता रूपी डोरी इस रथ में जुड़ी हुई हो। ऐसा जो रथ है, वो रथ जो है वो विजय रथ होता है। ईश्वर का भजन उस रथ का को चलाने वाला सारथी है। वैराग्य उसकी ढाल है और संतोष तलवार है। संतोष रूपी तलवार से दान उसका फरसा है, और बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। उस रथ की विशेषता क्या क्या है भगवान बताते हैं। और निर्मल पाप रहित स्थिर मन जो है वो तरकस के समान है, जिससे निशाना लगेगा। वो क्या चीज है? अचल मन। अचल मन से ही हम किसी लक्ष्य को भेद सकते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है रथ का, कि कैसा कैसी ढाल हो, वैराग्य की ढाल हो, संतोष तलवार हो, और निर्मल अचल स्थिर मन क्या हो? तरकस के समान, जिसमें रखे रहते हैं तीर। तो उस तीर से हम अपना लक्ष्य भेद सकते हैं। इसके समान जो गुरु का पूजन क्या है? अभेद्य कवच है। ब्राह्मणों का और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। जो कवच धारण करते हैं युद्ध के मैदान में, वो कवच गुरु जी की पूजा सेवा है। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। भौतिक रथ से नहीं जीत सकते हम। इस संसार रूपी युद्ध में हम अगर जीतने का लक्ष्य अपना बनाते हैं, तो हमें ये वाला रथ चाहिए जो भगवान ने यहाँ वर्णन किया है। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए तो जीतने के लिए शत्रु ही नहीं है। शत्रु बचेगा ही नहीं, कि वो खुद ही विजय रूप हो जाएगा। व्यक्ति जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उसने जगत जीत लिया।
दोहा नंबर 80 पर 80। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो भी। जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार में जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा इस संसार में जन्म और मृत्यु है, जिससे हमें हर क्षण भय लगा रहता है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। इस शत्रु को जीतने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए जैसा भगवान ने यहाँ वर्णन किया है। सुन प्रभु वचन विभीषण, हर्षे गहे पद कंज। एहि मिस मोहे उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे ये महान उपदेश दिया है। उत्पचार 10 कंधर, हित अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपी, कर निज निज प्रभुआन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान। राम जी ने नहीं ललकारा। कौन ललकार रहा है? इधर से अंगद और हनुमान। राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। राम जी ने कहीं भी इसमें किसी को ललकार करके नहीं मारा। राम जी तो धैर्य की मूरत है, क्षमा की मूरत है। लेकिन दुष्टों के लिए भगवान क्या है? काल है। खर और दूषण को मारा भगवान ने अकेले ही, जब कोई भी नहीं साथ में था। लक्ष्मण जी को भी भेज दिया था कंदरा में, सीता जी को ले जाओ। अकेले भगवान लड़े हैं खर दूषण और उसके 10,000 सैनिकों के साथ। लेकिन भगवान ने वहां भी ललकार नहीं लगाई किसी को, सिर्फ प्रत्युत्तर दिया है। अब यहाँ पर ललकार शुरू हो गई है। रावण ललकार रहा है, उधर से अंगद और हनुमान और राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादिक राम राम। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हुम रहे ते ही संगा, देखत राम चरित मन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश में युद्ध देख रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला देख रहा था। सुभट समर रस तुहि तुहु दिसि माते, कपि जय सील राम बल ताते। एक एक सन भी रही पचारही, एक एक मर्द मही पारही। दोनों ओर के रावण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं।
जीत रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है। वानर लोग प्रेम से लड़ रहे हैं, अपने स्वामी के प्रेम में बंधे हुए लड़ रहे हैं, और जो राक्षस हैं वो रावण के डर से लड़ रहे हैं। इतना ही अंतर है। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं, ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारे काटे धारे पछारे, शीस तोर सन सन मारे, तर बिदारही भुजा उपारे, गही पद अवनि पटक भट ढारे। वे मारते हैं, काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं, और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। कैसा भयानक दृश्य है कि एक दूसरे के सिर तोड़ते हैं और उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट्ट मही गाड़ई भालू, ऊपर डारी देही बहु बालू, वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं, ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं ऊपर उनके, क्योंकि समुद्र के किनारे ही लड़ाई हो रही है। लंका के बाहर तो समुद्र ही है ना, तो समुद्र के किनारे तो बालू ही होगी। कहते हैं ऊपर से बालू डाल देते हैं। राक्षस जो है वो भालू जो है वो पृथ्वी में गाड़ देते हैं राक्षस योद्धाओं को। और युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। वानरों का तो वैसे ही मुख लाल होता है। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजही, मरदई निसाचर कटक भट भलवंत घन जिमि गाजही, मारही चपेटही टाटी दातही काटी लातही, पीजही चिक्करही मरकट भालू छल भल, करही जही खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहाते बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। एक तो क्रोधित हुए हैं वो, और काल के समान वे वानर क्या करते हैं, उनका खून बह रहा है, शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारही उर बिदारही, गल अंतावरी मेलही, प्रहलाद पति जनु विवध तनु धरि समर अंग अंगन खेलही, धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही, भर रही जय राम जो तृण, ते कुलिस कर कुलिस ते कन तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी आंतड़ियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। नरसिंह भगवान ने ऐसा ही किया था, हिरण्यकशिपु का पेड़ फाड़ करके उसकी आंतड़ियों को गले में डाल लिया। ऐसे ही ये जो वानर हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे नरसिंह भगवान अनेकों रूप धारण करके, अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में
क्रीड़ा कर रहे हो, खेल रहे हो। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं। निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। भगवान में ऐसी शक्ति है कि वो तिनके को वज्र बना देते हैं और वज्र को तिनके की तरह कर देते हैं। किसी भी निर्बल को सबल बना देते हैं और सबल को निर्बल भी कर देते हैं। निज दल विचलत देखिस, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ चले दसानन, फिरऊ फिरऊ करि दाप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अपनी सेना को विचलित हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष बाण लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रोध तस कंधर, सन्मुख चले हृदय बंदर। कही कर पादप उपल पहारा, डारे तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर के दौड़ा है और वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले हैं। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ ही डाले। अब रावण ने देखा जब मेरी सेना आ रही है तो वो क्रोधित होकर के दौड़ा है। और जो राक्षस लोग ना, जो बंदर हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, वृक्ष डाल रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, पहाड़ों के टुकड़े डाल रहे हैं। पर लागई सैल वज्र तन तासु, खंड खंड हुई फूट ही आंसू। चला ना चल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। कैसा उसका शरीर है, वज्र के समान। पत्थर भी कह रहे हैं उस पे गिरते हैं तो टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इतो झपट तपट कपि जोधा, मरदे लाघ भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू, हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसे पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गुसाई, ये खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। पाहि पाहि रघुवीर दुहाई, रघुवीर जी की दुहाई दे रहे हैं कि रक्षा करो, रक्षा करो। हे रघुवीर, हे गुसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। अब रावण का युद्ध तो लगता है 2-4 दिन चलेगा, बहुत लंबा है। युद्ध के मैदान में हम बहुत दिन अपने लगाएंगे। संधान धनु सर निकर चाड़, सुरग जिमी उड़े लागही। रहे पूरी सर धरनी, गगन दिस विदिस कहाँ कपि भागही। भयो अति कोलाहल, विकल कपि दल, भालु बोलई
आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े हैं। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। तो चारों तरफ बाण ही बाण दिख रहे हैं। उस समय युद्ध धनुष बाण से होते थे। वानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर के आर्त पुकार करने लगी, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी कसी निशंग धनुहार। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद मात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। जब अपनी सेना को व्याकुल देखा तब लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले हैं। रेखल का मारिस कपि भालू, मोहे बिलोक तोर मैं कालू। उजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपाती जुड़ावूं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, रावण को क्या कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। मोहे बिलोक तोर मैं कालू, मैं तेरा काल हूं, मेरी ओर देख। तो रावण ने क्या कहा, खोजत रहूं तोहे सुत घाती, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज निपात जुड़ावहूं छाती, आज मैं तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा था, इसलिए रावण उसको, लक्ष्मण जी को पुकार रहा है, उसको अपनी ओर से दे रहा है कि मतलब दंड देना चाहता है अपनी ओर से, कहते तुझे मारकर मैं अपनी छाती ठंडी करूंगा। हस कह छाड़िस बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। उठही आयुध रावण डारे, तिल प्रवान कर काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े हैं। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले और रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए और लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानहि कीन प्रहारा, सयंदन भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगहि जनु प्रविशहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में से 100 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखर में सर्प प्रवेश कर गए हों। उसके 10 मस्तकों में 100 बाण मारे हैं। उन सत सर मारा उर माही, परे उधर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, चाडस ब्रह्म
दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। छंद। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर्लागत सही। पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन गूढ़ मूढ़ रावण जानी नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ ही गई। वह उन्हें उठा न सका, जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। ने मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। शेष रूप में भगवान लक्ष्मण कैसे उठते रावण से। रावण ने पहले मेघनाद ने छाती में वीर घातिनी शक्ति मारी थी, अब इसने क्या मारा है, ब्रह्मा की दी हुई शक्ति जो है वो लक्ष्मण जी की छाती में मारी है। लक्ष्मण जी गिर पड़े तो उठाने की कोशिश करी, पर व्यर्थ ही। देखी पवन सुत धायऊ बोलत वचन कठोर। आवत कपहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। युद्ध तो अभी और भी है। अब भगवान जी की यही इच्छा है कि आज ही विश्राम। श्री राम जय जय राम। 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 तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, जैसे आंखों देखा हाल। मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ऑल ओके मैम, सब ठीक ठाक है। क्या कर रहे हैं? बिजी तो नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अच्छा। और चलो ठीक है फिर तो। मैम अभी क्या सुबह ये जो मेन डोर का लॉक है ना, वो स्टक हो गया था पूरा। थैंकफुली खुल गया पहले कि हम लोग निकल सके, नहीं तो अंदर बंद होते पहले तो वो लोग खुल ही नहीं रहा ना, चाबी से घूम रहा है ना, अंदर से लॉक घूम रहा है। तो आलम को बुलाया, आलम आके देख कर गया है। तो उसने खोल बोल के ट्राई तो करी कि रिपेयर हो जाए, बोल रहा है कि नहीं मैम ये तो खराब हो गया है पूरा, आप लॉक नया लेकर आओ। तो मैं अभी खुद से बेसिक लॉक लगवा दूँ, मतलब बहुत हाई। मैं फोन कर रही हूँ, उठा नहीं रहे, आई थिंक बिजी है। अच्छा। क्योंकि अभी तो एक्चुअली जो लॉक लगा हुआ था ना, वो वाला लगा हुआ था जो अपना बिल्डर लॉक लगाते हैं।
जो आपका पुराना लॉक होगा शायद। हाँ जी, जो मतलब सारे दरवाजों पे वही लगे हुए हैं। तो वो तो अब मेरे ख्याल से शायद पुराना हो गया या क्या हुआ, राम जानता है। तो अब वो मैं काम करती हूँ, नवीन जी को एक वॉइस नोट ड्रॉप कर देती हूँ। एक्चुअली क्या डोर क्या खुला पड़ा है, लॉक हो नहीं सकता, बंद हो नहीं रहा, क्योंकि उसने। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं वॉइस नोट ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है चलेगा। तो मैं फिर उस हिसाब से लॉक खरीदूँ, मतलब अपने अगर अच्छा ही लगवाना है एक बार तो अपने 1500 2000 जो भी आता है वो लगवाऊँ। अदरवाइज फिर अगर मैं मतलब लगवाऊंगी तो फिर भी अच्छा ही, बट ये ना मैं फिर बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगवाऊंगी फिर, है ना। हाँ जी, जैसे बोलेंगे वो फिर ठीक है मैम। ओके मैम। मैम आप परेशान कर रही हूँ, सॉरी। मतलब अब वही राजा मुझे बोलता है। हाँ, अब राजा बोलता है यार अभी तो अपन ने एक चीज करवाई, मतलब यार राजा आप घर है, रहेंगे तो नई नई चीजें आएंगी, नई नई चीजें खराब होंगी। हाँ मैं। हाँ। नहीं नहीं, ठीक बात है मैम। नहीं कर सकते मैम, बिल्कुल सही बात है। मेरे को मैम एक्चुअली क्या था पता है, देखो ऑनेस्टली गीजर के लिए भी मैं तब बोल रही थी, मेरे को ये था यार कल को हम जब भी कहीं पे भी जाते हैं मेरे लिए ना सामान बड़ा इकट्ठा हो गया शिफ्ट करने वाला। अब आप सोचो मेरे पास 3 AC हैं, 3 TV हैं, 2 गीजर हैं। हाँ। 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 अच्छा। एग्जैक्टली मतलब मैं हम लोग तो क्या एक्चुअली अमृतसर थे, अमृतसर से हम कोटा गए। तो अमृतसर से कोटा ले जाना, फिर कोटा से यहाँ सारा सामान लाना इतना चैलेंज है ना। बट ठीक है चलो। हाँ। 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 क्या करो मैं। हाँ। हाँ। एग्जैक्टली मैम। हाँ। हाँ। क्या करो मैम, बड़ी मुश्किल हो जाती है सही। ठीक है मैम, थैंक यू। आई नो। हाँ जी। वही ना मैम। कर लेती हूँ मैं मैम। हाँ जी, थैंक्स, बाय।